हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो दिस वीडियो इज़ फॉर द बैंकिंग एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो बिल्कुल एसएससी वाले भी देख सकते हैं जिनको अपना इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं। और आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है? द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव व्हाट यू डू, ठीक है। तो जो आप कर रहे हो बिल्कुल उससे प्यार करना है, तभी आप एक ग्रेट वर्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग कैसे शुरू करेंगे? तो बिल्कुल आप प्रेयर से शुरू कीजिए, फिर आप मैनिफेस्ट कीजिए 30 सेकेंड्स आंख बंद करके कि क्या आप पाना चाहते हैं लाइफ में, आपका गोल क्या है, ठीक है। लास्ट में ग्रेटिट्यूड दे करना है सबका, जो 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 आपके लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सीखते हैं हाउ टू डू स्किमिंग। तो 2 वीडियो से हम लोग स्किमिंग ही सीख रहे हैं। आज सीधा अप्लाई करना सीखेंगे मेंस का क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज बिल्कुल बढ़िया लेवल का तगड़ा करवाऊंगा आपको। आरसी करवाऊंगा, रीडिंग पैसेज करवाऊंगा, तो बिल्कुल मस्त आपका हो जाएगा, ठीक है। एक लेवल इंक्रीज हो जाएगा आपका इंग्लिश का। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि स्किमिंग करने टाइम क्या करते हैं। तो अपने को देखना होता है किसके बारे में डिस्कस हो रहा हुआ, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि मेन आइडिया क्या है ऑथर का। फिर हम लोग देखते हैं कि क्रिटिसाइज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है, ठीक है। टोन कैसा है, सरकास्टिक है, होपफुल है, नेचुरल है, ये अपने को देखना होता है। और क्या देखना होता है? तो इग्नोर करना होता है नंबर को, डेटा को और नेम को, ठीक है। बस आपको नंबर को देखना है कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये आपको देखना है। इग्नोर करना है एडवर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, प्रेपोजिशन को। तो फोकस किस पे करना है? तो नाउन में करना है और उसके मेन वर्ब में करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज का आरसी का बढ़िया लेवल है, मेन्स लेवल है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। सीधा स्किम करेंगे, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो पहला इधर से हम लोग शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सेट 1 आपके सामने है। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग पहले पैसेज पढ़ लेंगे, धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं। तो आज भी थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, उसके बाद बिल्कुल बहुत फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यू ईयर का बात है, न्यू ईयर इवनिंग का बात है कि मोस्ट लिक्रेटिव डेज होता है न्यू ईयर इवनिंग, ये सब, ठीक है। ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है ये भाई बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म जो वर्कर अक्रॉस इंडिया वो लॉग आउट करने को चूज किए, कब? तो न्यू ईयर के इवनिंग में, ठीक है। वर्कर्स हु लिव ऑफ डेली अर्निंग्स, जो वर्कर डेली अर्निंग्स में जीते हैं और डेट में जीते हैं, वो लोग इन्वेस्ट जो हैवी इन्वेस्ट करते हैं व्हीकल्स में, फ्यूल में, फ़ोन में। तो डिसीजन वाज नॉट मेयरली सिंबॉलिक। तो ये लोग कुछ कर दिया है, ठीक है। आपका जो प्लेटफॉर्म वर्कर है ये सब कुछ कर दिया है, क्या कर रहा है अभी हम लोग देखेंगे। तो ये लोग इतना इन्वेस्ट करता है फ़ोन में, व्हीकल में, ये सब में करता है, तो कुछ तो बात है, ठीक है। तो व्हेन वर्कर्स स्ट्रगलिंग टू मीट बेसिक नीड्स गिव अप द पीक डिमांड डे। और ये लोग गिव अप कर दिया बोले तो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्कर है, कौन वर्कर? प्लेटफॉर्म वर्कर, इसको आप गिग वर्कर भी बोल सकते हो। तो न्यू ईयर के इवनिंग में ये लोग सारा स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। और ये सिग्नल करता है, दो चीज सिग्नल करता है, क्या क्या? एक तो इनटॉलरेबल वर्किंग कंडीशंस, ये सिग्नल करता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है? तो हीरोइक देयर कलेक्टिव एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस। और ये जो हीरोइक बोले तो जो करेजियस मूव लिए ये लोग कलेक्टिव रेसिस्टेंस करने का, ये दो सिंबल करता है, ठीक है। ये जो स्ट्राइक है सिग्नल करता है अराइवल ऑफ कॉन्शियसनेस और प्लेटफॉर्म वर्कर को न्यू कमिटमेंट की तरफ, फाइट की तरफ, रेगुलेशन हेड होना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए, राइट, सेफ्टी और डिग्निटी का बात है, ठीक है। तो इतना दूर हम लोग पढ़ लिए, आगे पढ़ते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड क्या हो रहा है? ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये जो पाथ है प्लेटफॉर्म वर्कर का, ये शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली शिफ्ट हो रहा है। दिसंबर 18 का बात है और ये लेजिस्लेशन कुछ हुआ था अनफेयर। आईडी ऐसा बोल देता है कि आईडी आपका अनफेयर है और डीएक्टिवेट कर देता है, और जो वर्कर है ये लोग फिर काम नहीं कर पाते, ठीक है। विथ अ वोटिंग मेजोरिटी 40 वोट्स इन द फेवर, जस्ट 5 अगेंस्ट द वेटो प्रूफ। कुल मिला के इससे हम लोग क्या समझे? तो हम लोग ये समझे कि ये जो वर्कर लोग हैं, में अब हम लोग थीम समझ रहे हैं, मेन आइडिया समझ रहे हैं। तो ये वर्कर लोग भाई परेशान हो गया है, किससे? तो ये सब डेली का नौटंकी से परेशान हो गया है। एक तो इन लोग को सही से वेज नहीं दिया जा रहा, दूसरा आईडी को अचानक सा कभी लेट कर, मान लो इन लोग लेट हो गया, मान लो अभी जैसे 20 मिनट 10 मिनट में खाना पहुंचाना दे रहा है, तो इतना प्रेशर है इन लोग में, ठीक है। किसी दिन मान लो नहीं कर पाया तो सीधा आईडी डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम का बात है। तो ये लोग स्ट्राइक कर दिया न्यू ईयर इवनिंग में, ठीक है। तो इतना दूर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
अब आगे क्या बोल रहा है, तो आगे आपका बोल रहा है तो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉज ऑन द इशू, ठीक है। लेजिस्लेशन इस्टेब्लिश करता है क्लियर स्टैंडर्ड्स ड्यू टू द प्रोसेस। ये रिक्वायर करता है प्लेटफॉर्म को कि डेमोन्स्ट्रेट करो भाई किस लिए निकाल रहे हो, वो कारण आप बताओ, ठीक है। बिफोर कटिंग वर्कर्स ऑफ द लाइवलीहुड, तो नौकरी से निकालने के पहले आप मतलब बता क्यों ऐसा कर रहे हो। तो इन इफेक्ट ये रिकॉग्नाइज करता है एल्गोरिदम डिसीजंस कैन नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर एविडेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। और ये वो लोग कैसे जानते हैं कि आईडी को डीएक्टिवेट कर देना है, तो कुछ एल्गोरिदम डिसीजन, कुछ एल्गोरिदम ऐसा ऐप में फिट किया गया है कि कोई वर्कर अगर लेट करे या फिर सही से ना करे तो उसका आईडी को डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो बस एल्गोरिदम डिसीजन है यही बस अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एविडेंस के लिए आप मत यूज करो, ठीक है, और भी यूज करो, ऐसा बोल रहा है। क्रूशली बोल रहा है कि जो रेगुलेटरी मोमेंटम है ये कन्फाइंड है ग्लोबल नॉर्थ की तरफ। और ओवर द पास्ट क्या हो रहा है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है मैक्सिको में ये पास्ट किया, एक लेजिस्लेशन पास किया है, उससे अंश्योर होगा मेजोरिटी ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर ट्रीट किया जाएगा एम्प्लॉयज़ की तरफ, इंटाइटल्ड होगा, मिनिमम बेसिक नीड मिलेगा, पेड लीव मिलेगा, हेल्दी सेफ्टी प्रोटेक्शन, बोनस, ठीक है। इवन प्रॉफिट शेयरिंग का बात हो रहा है, कौन कर रहा है, तो ये सब भाई आपका कर रही है मैक्सिको का गवर्नमेंट, एक लेजिस्लेशन पास किया, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो। कोलंबिया में क्या हो रहा है, तो कोलंबिया में जो प्लेटफॉर्म वर्कर है ये लोग को क्लासिफाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ की तरफ बेस्ड ऑन द डिग्री कंट्रोल, ये सब, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे मैक्सिको का बात हो रहा है और कोलंबिया का बात हो रहा है कि ये लोग क्या क्या कर रहा है गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। इतना दूर हम लोग समझ गए, आगे समझते हैं। अब इतना दूर पढ़ लिया, अब ब्राज़ील क्या कर रहा है, तो ब्राज़ील इवन एज अ सुप्रीम कोर्ट लीन्ड टुवर्ड्स क्लासिफाइंग प्लेटफॉर्म वर्कर को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाए, ऐसा बोल रहा है। और क्या किया जाए, तो राइट देना चाहिए उनको, राइट टू हेल्थ देना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मेजर आइडिया क्या पढ़े, मैक्सिको का बात हो रहा है, कोलंबो का बात हो रहा है और ब्राज़ील का बात हो रहा है। तो ये सब जो ज़रूरत पड़ेगा हम लोग वापस आएंगे, ठीक है, समझने के लिए। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो अ डिलीवरी वर्कर फायर्ड विदाउट सब्सटेंटिव एविडेंस, और बिना सब्सटेंटिव एविडेंस के क्या कर दे रहा है, तो ये फायर कर दे रहा है, नौकरी से निकाल दे रहा है। इन चील चील में क्या हो रहा है, तो चील में सुप्रीम कोर्ट है ये रिसेंटली अपहेल्ड किया है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को डिसीजन को टू ट्रीट प्लेटफॉर्म वर्कर ड्राइवर एम्प्लॉयज़ की तरफ, ठीक है। न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, तो न्यूयॉर्क ऑलरेडी इम्पोज कर चुका है मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट, ये सब का बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक कैप्ड कर दिया है नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म व्हीकल्स इन द सिटी स्ट्रीट, ठीक है। तो एक कैप लगा देना, बोले तो एक लिमिट लगा देना, ठीक है। मान लो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपको 2000 के ऊपर का सामान नहीं खरीदना है, उसके नीचे ही खरीदना है, तो मैंने एक कैप लगा दिया 2000 का, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू अ कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट द उबर बाय द इंटरनेशनल अलायंस, ये सब का बात हो रहा है। डच आ गया, डच नेशनल, ये क्या कर रहा है, तो ये जो डच कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये रेप्रीमेंड किया है कंपनी को और टू मीट द बेसिक नीड्स एविडेंस, ठीक है। मान लो ये वर्ड आपको कठिन लग रहा है, मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आप पढ़ते रहो, आपको मेजर थीम पकड़ना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डांटना फटकारना होता है। टेकन टुगेदर क्या बोल रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट है पॉइंट टू अ क्लियर ग्लोबल मूवमेंट का बात हो रहा है, डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म कंपनीज ब्रिंग करता है टुगेदर स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन का बात हो रहा है, पर्टिकुलरली किसमें, तो क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम वेज पे, एल्गोरिदम डिसीजन, ये सब का बात हो रहा है। तो इधर भी कुल मिला के एक्सटेंड हो रहा है कि अलग अलग कंट्रियाँ अलग अलग स्टेप्स ले रही है इन लोग के लिए, ठीक है। अनफेयर आईडी डीएक्टिवेशन का बात हो रहा है। और ये जो इंटरनेशनल ट्रेंड है ये क्लियर करता है कि डिबेट भाई मेयरली अबाउट क्लासिफिकेशन नहीं है गिग वर्कर का, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी है, समथिंग एल्स भी है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, तो अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दैट दे आर द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वर्कर, तो आप बिल्कुल रिकॉग्नाइज करो कि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके कुछ बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लास्ट पैरा का बोल रहा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। अंडर इंटरनेशनल लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल राइट टू वर्क के अकॉर्डिंग, ऑल जो ये वर्कर्स है ये लोग को इंटाइटल्ड होना चाहिए, बेसिक लेबर प्रोटेक्शन होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म, ठीक है। न्यूयॉर्क ईयर इवनिंग में क्या हुआ, ये जो स्ट्राइक है ये एक्सपोज किया कि हाउ इंडिया हैज ड्रिफ्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल एंड लैक्स बिहाइंड दिस ग्लोबल रेगुलेटरी शिफ्ट इन द फेवर ऑफ वर्कर्स। तो ये जो न्यू ईयर इवनिंग में ऐसा दिखाया गया कि इंडिया भाई बहुत पीछे रह गया है, बाकी सब डिसीजन ले रहा है, इंडिया अभी तक नहीं ले रहा, ठीक है। तो हियर प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर स्टिल क्या हो रहा है, फाइटिंग, तो अभी भी लड़ रहा है, ठीक है। नॉट ओनली, नहीं बस बेसिक सेफगार्ड के लिए, बट ऑल्सो, लेकिन किसके लिए, तो अगेंस्ट हाइपर एक्सप्लोटेटिव मॉडल्स सच एज डेंजरस 10 मिनट्स डिलीवरी।
तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि 10 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं होगा तो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है इन लोग का, ठीक है। और ये इन लोग को रिस्क में डालता है वर्कर को। तो बिल्कुल हम लोग समझ गए। अभी हम लोग धीरे धीरे एक एक लाइन समझ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे और बिल्कुल आप नज़र को बस बीच में रखोगे और सारा स्किम करके निकल लोगे और समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव स्ट्राइक बाय द इंडियन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है। तो क्या सजेस्ट करता है, क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंट रहा न्यू ईयर इवनिंग स्ट्राइक, ठीक है, किस लिए किया। अब पढ़ते हैं। तो इट रिप्रेजेंट अ टेम्पररी डिसरप्शन मोटिवेटेड प्राइमरली बाय द सीजनल वेज डिस्प्यूट। तो सीजनल ओरिजिनल का बात नहीं हो रहा है, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब ई पढ़ते हैं। ये सिग्नल करता है डिक्लाइन ऑफ ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रॉफिटेबली इन द इंडियन मार्केट। ये सिग्नल करता है भाई, बिल्कुल नहीं करता है। तो न्यू ईयर में लोग स्ट्राइक किया था, क्यों किया था, तो बहुत प्रॉब्लम है इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडिकेट करता है दैट प्लेटफॉर्म वर्क हैव अचीव्ड सफिशिएंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये इंडिकेट करता है कि प्लेटफॉर्म वर्कर बिल्कुल, ये भी इरेलेवेंट है तो बिल्कुल आप काट दो। तो देख रहे हो 3 ऑप्शन तो सीधा उड़ा दिए, ठीक है। अब 2 इधर पढ़ते हैं। तो सी क्या लिखा है, इट रिफ्लेक्ट्स वर्कर्स प्रेफरेंस फॉर द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट ओवर प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है, ये भी बिल्कुल इरेलेवेंट जा रहा है कि ये रिफ्लेक्ट करता है वर्कर का प्रेफरेंस ओवर ट्रेडिशनल। तो ये भी आप काट दोगे तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब बी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इमरजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज कलेक्टिव एक्शन डिस्पाइट सिवियर पर्सनल इकोनॉमिक कॉस्ट। तो भले ये लोग को डेली खाना, मतलब काम करो खाना खाओ, लेकिन तब भी भाई ये लोग कलेक्टिव एक्शन लिया, तो यही सिग्निफाई करता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट आप बिल्कुल समझो। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है विच अजम्पशन, क्या अजम्पशन माना गया। अजम्पशन बोले तो क्या आप माने हो, ठीक है। अंडरलाइज द न्यू ईयर सिटी काउंसिल आईडी ऑन द आईडी डीएक्टिवेशन जो कर दे रहा है लोग एल्गोरिदम के बेसिस पे, तो क्या इसमें अजम्पशन माना गया है, ठीक है। तो ये अपने को देखते हैं। तो प्लेटफॉर्म वर्कर पजेस करता है सफिशिएंट बार्गेनिंग पावर। ये सब नॉनसेंस बात है, उड़ा दो, ठीक है। एल्गोरिदम मैनेजमेंट सिस्टम इनहेरेंटली लैक द कैपेसिटी फॉर द फेयर एम्प्लॉयमेंट डिसीजन, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी के बारे में बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है कि ये जो एल्गोरिदम सिस्टम है ये हम लोग बिल्कुल पढ़ भी सकते हैं। इस जगह पे बोला जा रहा था तो स्किम करने टाइम बिल्कुल याद आ जाता है कि कैसे क्या, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, आप इधर देखो, ये जो एल्गोरिदम डिसीजन है, एल्गोरिथम डिसीजन कैनॉट सब्स्टिट्यूट एविडेंस ट्रांसपेरेंसी, ये सब का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो एल्गोरिथम कुछ अपना करता है और डीएक्टिवेट कर देता है, तो यही बात बोला जा रहा है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा सीधा, ये बी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप सी पढ़ो। तो प्रोसेस प्रोटेक्शन आर नेसेसरली व्हेन प्लेटफॉर्म कंट्रोल एक्सेस टू लाइवलीहुड, ये भी बात नहीं हो रहा है। प्लेटफॉर्म कंपनीज विल वॉलंटरी अडॉप्ट एथिकल प्रैक्टिस विदाउट लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, नॉनसेंस उड़ा दो। क्लासिफिकेशन डिबेट मस्ट बी रिजॉल्व बिफोर, तो ये सब एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, उड़ा दो। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 में 2 बिल्कुल अभी तक आप ले आए हो। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है, तो ब्राजील है, कोलंबिया है, डच है। तो अगर जरूरत पड़ेगा तो पीछे हम लोग जाके देखेंगे जहां पे हम लोग मार्क किए थे। ब्राजील सुप्रीम कोर्ट क्लासिफाइड करता है प्लेटफॉर्म वर्कर एज एम्प्लॉयज विथ फुल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम बना रहा है, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि ब्राजील गवर्नमेंट क्या बोली है, ठीक है। बाकी ये देखो, कोलंबिया रेगुलेटरी अप्रोच चैलेंज करता है प्लेटफॉर्म कंपनीज क्लेम्स अबाउट वर्कर ऑटोनॉमी, ठीक है, इसको भी देखना पड़ेगा। द डच नेशनल कॉन्टैक्ट पॉइंट इशूड करता है बाइंडिंग पेनल्टीज, क्या पेनल्टीज करता है, तो ये अपने को देखना पड़ेगा अगेंस्ट उबर और लेबर, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, ब्राजील, कोलंबिया, डच, ठीक है। ढूंढना शुरू करो भाई, ब्राजील, कोलंबिया और डच कहाँ दिख रहा है। तो ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सब दिख रहा है आपका। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं सही से। तो ये आपका ब्राजील दिख गया। तो इधर आपका क्या दिख रहा है, मैक्सिको दिख रहा है, इधर कोलंबिया दिख रहा है, ठीक है। तो और इधर ब्राजील दिख रहा है। तो ब्राजील में क्या कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट क्लासिफाइड क्या था, इंडिपेंडेंट वर्कर को राइट टू हेल्थ ये सब दे रहा था, ठीक है।
कोलंबिया में क्या बोल रहा था, वर्कर्स आर क्लासिफाइड एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट चैलेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब बोल रहा है, ठीक है। और मैक्सिको में क्या बोल रहा है, तो मैक्सिको में बोल रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन असिंग वास्ट मेजर प्लेटफॉर्म ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज इंटाइटल टू मिनिमम वेज पेड लीव हेल्थ, ये सब बोल रहा है, ठीक है, बोनस वोनस। तो कुल मिला के पेनल्टी उनल्टी का जो बात कर रहा था इधर, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग उड़ाएंगे, ये ऑप्शन उड़ाएंगे। तो डच जो है ये पेनल्टी उनल्टी के बारे में इधर बात नहीं कर रहा है, डच वाला हम लोग देख लेते हैं। डच वाला ये आपका एग्जैक्ट मैंने पढ़ा था, इधर था, ठीक है, कहा था, ये था डच, डच पॉइंट ये रहा। ये जो डच नेशनल डाटा था कंपनी को, किस लिए, तो एविडेंस गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और क्लियर कर दिया था डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म ब्रिंग द स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन पर्टिकुलर इन द क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट, ये सब। तो कुछ पेनल्टी उनल्टी नहीं किया था, तो ये आप रिमूव करोगे पहले, ठीक है। तो अगर थ्री एलिमेट कर दिए तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। बाकी ब्राज़ील क्लासिफाइड करता है एम्प्लॉय, बिल्कुल फुल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी दे रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और कोलंबिया रेगुलेटरी अप्रोच करता है चैलेंज कंपनी क्लेम अबाउट, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो फोर्थ नंबर बोल रहा है कि पैसेज सजेस्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लेटफॉर्म कंपनीज रिटोरिक एंड एक्चुअल वर्किंग कंडीशन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी जेन्युइनली एम्पावर्स वर्कर टू बैलेंस मल्टीपल इनकम सोर्स इफेक्टिवली, ये बेकार सा लाइन उड़ा दो, ठीक है। द ऑटोनॉमी प्रॉमिस बाय द प्लेटफॉर्म अलाइन करता है विद द वर्कर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ऐप बेस्ड वर्कर, ठीक है। तो ये सजेस्ट करता है रिलेशनशिप, ये भी नहीं जा रहा है। वर्कर कंप्लेंट करता है प्राइमरली स्टेम फ्रॉम द मिसअंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ, तो ये भी इरेलीवेंट जा रहा है, उड़ा दो। देयर एग्जिस्ट अ फंडामेंटल डिस्कनेक्ट बिटवीन द प्लेटफॉर्म क्लेम्स एंड द कंट्रोल दे एक्सरसाइज, ठीक है, इसका बात हो रहा है। एल्गोरिदम मैनेजमेंट इनहेंस वर्कर फ्रीडम, इनहेंस करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सिनोनिम चाहिए किसका, सब्सटेंटिव का, और एंटोनिम चाहिए किसका, तो रेप्रीमेंड का। तो रेप्रीमेंड करना मतलब डांटना होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तारीफ करना हो जाएगा। तो इंडोर्स मतलब तारीफ करना होता है, पेनलाइज्ड ये काट दो, ये काट दो। प्रेज्ड मतलब भी तारीफ करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों होल्ड पे है, बाकी ये आप उड़ा दिए, ये उड़ा दिए, और ये उड़ा दिए, ठीक है। अब एसेंशियल और मीनिंगफुल देखते हैं किसका मतलब है, तो सब्सटेंटिव है कुछ करने का, मतलब कुछ मीनिंगफुल है करने का। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब वोकैब का पार्ट हो गया। अब सिक्स नंबर क्या बोल रहा है, तो सिक्स नंबर आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या हो रहा है। तो डिबेट, डिबेट किस लिए, ठीक है, इंटरनेशनल डिबेट किस लिए प्लेटफॉर्म वर्कर का, और ये इवॉल्व कर रहा है कौन सा फंडामेंटल रियलाइजेशन का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं डिबेट किस लिए हुआ था। तो पढ़ोगे तो दैट क्लासिफिकेशन ऑफ गिग वर्कर कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगल बैरियर, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। that basic labor protection should depend on the specific contractual terminology used by the companies, ठीक है, इसका भी बात नहीं हो रहा है, उड़ा दो। that the platform economy requires a completely new set of different, ठीक है। तो बिल्कुल नया ही चाहिए, पुराना वाला बिल्कुल उड़ा दो, ठीक है। तो ये भी बेकार से लाइन है, हटा दो। that global regulation is impossible ड्यू टू द डिफरिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ग्लोबल, तो ये भी बिल्कुल बेकार से लाइनें उड़ा दो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ई आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको पढ़ लेते हैं। दैट यूनिवर्सल वर्कर राइट, राइट के बारे में बात हो रहा है, वर्च्यू के बारे में बात हो रहा है, परफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, बिल्कुल इसका बात हो रहा है, बढ़िया बढ़िया बात लिखा गया। तो ई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक पैसेज हम लोग बिल्कुल उड़ा चुके हैं, अब एक और करते हैं। ये आपका, ये भी मेंस लेवल का है, तो बिल्कुल सेट टू करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो स्किम करना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आज मैं आप बिल्कुल समझाऊंगा, अगला बार से सीधा यहाँ से देख के स्किम करेंगे ऐसे। तो सिटीज अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, ये भाई हॉट होते जा रहा है दो कारणों की वजह से। पहला कारण क्या है, तो क्लाइमेट वार्मिंग हो रहा है, अर्बन एरियाज जो है वो ट्रैप कर लेता है हीट को, ठीक है, कंट्री साइड से। तो ये पहला। प्लांट मोर वेजिटेशन ट्रीज हैज बिकम अ पॉपुलर नेचर बेस्ड वे टू कूल सिटीज, ठीक है। और क्या हो रहा है, तो हम लोग जो प्लांट वेजिटेशन लगा रहे हैं, तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, इसके कारण भी बढ़ रहा है। तो
बट हाउ मच डज दिस रियली हेल्प, जो हम लोग ऐसा रोड के किनारे ट्री लगाते हैं, गाँव में लगाते हैं क्योंकि ठंडक मिले, तो क्या ये रियली हेल्प करता है? तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ये है कि रिसर्चर्स ऑस्ट्रेलिया का, चाइना का, सऊदी अरेबिया का, स्विट्जरलैंड का, ये कंपेयर किया है टेम्परेचर ओवर डिफरेंट काइंड ऑफ अर्बन लैंड कवर, ठीक है। तो कुछ कंपैरिजन हो रहा है कि सही में ये हेल्प करता है कि नहीं पेड़ लगाना, उससे ठंडक होता है कि नहीं, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ट्रीज, ग्रासलैंड, ये सब लगाया, बेल्ट, कॉन्क्रीट, एसफाल्ट, 7 मेगा सिटीज और इतना कंट्रीज में लगाया, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी लगाया। और ये डिफाइंड करते हैं मेजर कैसे, तो कॉल्ड टेम्परेचर रेगुलेशन कैपेबिलिटी के हेल्प से करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ वेजिटेटेड एरिया माइनस द टेम्परेचर ऑफ बिल्ट एरिया, इफ द नंबर वाज नेगेटिव देन वेजिटेशन वाज कूलर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये एक अप्रोच यूज कर रहे हैं। क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं कि जहाँ पे पेड़ लगाएंगे उसका टेम्परेचर नापेंगे, जहाँ पे नॉर्मल सा है उसका टेम्परेचर नापेंगे, दोनों को माइनस करके जाएंगे, ठीक है। अगर नंबर नेगेटिव में रहा इसका मतलब भाई वेजिटेशन कूल करता है, अगर नेगेटिव नहीं रहा तो मतलब हॉट करता है, ठीक है, और वाइस वर्सा। तो जब वो लोग एनालाइज किए डेटा को तो रिसर्चर्स को मिला एक पैराडॉक्स मिला, ठीक है। क्या मिला? मैनी सिटीज क्या हुआ, जहाँ वेजिटेशन कूल्ड करना चाहिए तो कई जगह पे वेजिटेशन ने कूल्ड कर दिया, लेकिन कुछ कुछ ड्राई प्लेस में क्या कर दिया, तो ये वार्म कर दिया वेजिटेशन को, ठीक है। तो जहाँ नॉर्मल जगह है वहाँ तो कूल कर दिया, लेकिन अगर जहाँ ड्राई प्लेस है, सूखा है, वहाँ वेजिटेशन लगाने पे और हीट आ गया, ऐसा मिल रहा है। अक्रॉस ऑल सिटीज ग्रासलैंड कूल्ड अराउंड 78% ऑफ द केसेस एंड ट्रीज कूल्ड अराउंड 98%, ठीक है। तो हमेशा भाई जो ट्री लगाना ये सब हमेशा ठंडक नहीं पहुंचाता है, कभी कभी प्रॉब्लम भी कर देता है, तो ये बोलना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट इन ऑलमोस्ट फोर्थ ऑफ सिटीज स्पेशली इन द प्लेस वेयर अंडर इतना रेन होता है और यर अर्बन ग्रासलैंड और द क्रॉपलैंड्स है, ये लोग हॉटर कर दिए देन बिल्ट एरियाज, ठीक है। तो ये सब हॉटर कर दिए, क्रिएट किए क्या, एक नेट वार्मिंग क्रिएट कर दिए। इवन ट्रीज, ये ट्रीज दिखाए क्या, 2% ऑफ द एरी सिटीज, रिसर्चर पब्लिश किया फाइंडिंग साइंस एडवांसेस ये सब में, और वो लोग यूज किए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल इफेक्ट टू एक्सप्लेन द पैराडॉक्स, ठीक है। वेजिटेशन बिल्कुल कूल कर सकता है सरफेस को, कैसे, तो इवोपो ट्रांसपिरेशन से, दैट इज वाटर एक्सपरेटिंग फ्रॉम सॉइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम लीव्स, और ये कैरी करता है हीट अवे। लेकिन क्या हो रहा है, तो वेजिटेशन ये ऑल्सो ऑब्जर्व करता है मोर सनलाइट और ये रिफ्लेक्ट करता है लेस लाइट देन द बिल्ट सरफेस, ठीक है। एरिड सिटीज में क्या हुआ, तो कूलिंग वीकेंस कर दिया बिकॉज वाटर इज स्कार्स, और ये जो एवा ट्रांसपिरेशन है ये लिमिटेड है। ग्लोबल जो वार्मिंग कुड विन, दैट इज रिफ्लेक्शन ड्रिवन वार्मिंग चेंजेस स्टोर्ड, ये सब कुछ बोल रहा है आठवें द वीकर कूलिंग, ठीक है। तो कुल मिला के यही बोल रहा है कि हर जगह भाई नहीं हुआ है, कहीं कहीं जगह हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऑथर ये भी एग्जामिन किया हैपेंड ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हॉट समर, क्या एग्जामिन किया कि 85 परसेंटाइल लॉन्ग टर्म एवरेज निकला है, और अराउंड 75% ऑफ द सिटीज ट्रीज रिड्यूस किया हाउ मच टेम्परेचर रोज कंपेयर टू द बिल्ट एरियाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट अपना पैसेज, लास्ट अपना यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो ग्रासलैंड क्रॉपलैंड्स ऑफन अपोजिट हो गया और वर्सन कर दिया, हीट इंक्रीज इन अराउंड 71 और 82% ऑफ द सिटीज, ठीक है। ये काफ़ी वर्सन कर दिया। तो हमेशा पेड़, ग्रासलैंड ये सब लगाना हमेशा लाभदायक नहीं होता है। एक रीज़न था एक्सट्रीम हीट का, क्या, केम विद अ लार्ज डेफिसिट ऑफ वाटर वेपर प्रेशर के कारण हुआ, ठीक है, जो कि कॉज कर दिया मैनी ग्रासेस और क्रॉप्स टू शट डाउन वाटर लॉस मोर स्ट्रांगली। और इससे क्या हुआ, तो इससे रिड्यूस हो गया कूलिंग फ्रॉम द इवापो ट्रांसपिरेशन। और एज अ ऑथर कंक्लूड क्या किया कि प्लांटिंग इज नॉट अ सिंपल सॉल्यूशन, तो बस प्लांट ही ट्री करना ये सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। मिसगाइडेड ग्रेनिंग रिस्क आर वर्सनिंग अर्बन ग्लोबल, ठीक है। तो मिसगाइडेड ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग पूरा थीम क्या है, तो पूरा थीम ये है कि भाई हमेशा पेड़ और लगाना ठंडक नहीं लाता है, कोई कोई एरिया में हीट को बढ़ा भी देता है, ठीक है। उसके लिए लोग अप्रोच यूज़ किए कि दोनों को माइनस करके देखेंगे, अगर नेट माइनस हुआ तब होगा, ठीक है। तो 7th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, तो ये अपने को समझना है, तो बिल्कुल समझते हैं। तो what dual factor contribute to the rising temperature in the urban environment according to the passage, कौन सा दो फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है? तो ये तो बहुत ईजी है, ये पहले ही लाइन में बताया गया था।
तो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर कंबाइंड विथ हीट रिटेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिल्कुल इसी का बात हो रहा था, ठीक है। इसको होल्ड पे रखते हैं, बाकी देखो एलिमिनेट करो। तो इंडस्ट्रियल एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये सब का बात ही नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ, रिडक्शन इन द वाटर बॉडीज विद इन म्यूनिसिपल बाउंड्रीज, ये सब बात ही नहीं हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन सराउंडिंग, बात ही नहीं हो रहा है। एनर्जी कंजप्शन फ्रॉम द एसी, उसी का बात ही नहीं हो रहा है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। खत्म, इतना ही करना था। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 8 नंबर, व्हाट मेजरमेंट अप्रोच डिड रिसर्चर एम्प्लॉय टू इवेल्युएट द, कौन सा अप्रोच ये लोग फॉलो किए, तो दो को माइनस करके देख रहे थे, वो अपने को ढूंढना है। रिकॉर्डिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर रीडिंग्स एट द रेगुलर इंटरवल अक्रॉस डिफरेंट सीजन, नहीं बात हो रहा है। कैलकुलेटिंग डिफरेंस, ठीक है, तो माइनस कर रहे थे वेजिटेटेड टेम्परेचर डेवलप्ड एरिया का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए हो, सीधा उड़ा सकते हो। 9th नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट फाइंडिंग्स फ्रॉम द रिसर्च कॉन्ट्राडिक्ट करता है कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन को। तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि पेड़ लगाने पे, ग्रासलैंड लगाने पे ठंडा हो जाएगा, लेकिन ठंडा तो नहीं हुआ, कोई कोई जगह पे बढ़ा देता है, तो ये अपने को ढूंढना है। तो ट्री कैनोपीज प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट शेड, इस सब का बात ही नहीं हो रहा है। ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्रीनरी डेमोन्स्ट्रेट करता है आइडेंटिकल थर्मल रेगुलेशन, का बात ही नहीं हो रहा है। बिल्ट अप सरफेस यूनिवर्सली रिटेन मोर हीट एनी टाइप ऑफ प्लांट कवर्ड ग्राउंड, ठीक है, तो बिल्टअप सर्विस ज़्यादा हीट रिटेन करता है, तो ये भी सर नहीं लग रहा है। लास्ट वाला क्या है, तो रेनफॉल पैटर्न हैव नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस, तो बिल्कुल ऐसा नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस ने कुछ तो इन्फ्लुएंस हुआ ही होगा, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो डी बच रहा है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। वेजिटेशन इन सर्टेन एरिया कंडीशन कैन इंक्रीज, ठीक है, तो वेजिटेशन कभी कभी इंक्रीज कर देता है जब वो ड्राई होता है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिजिकल मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है वेजिटेशन माइट इंक्रीज टेम्परेचर इन द वाटर स्कार्स लोकेशन, ठीक है, पढ़ते हैं। तो डेंस फॉलिएज ब्लॉक्स नेचुरल एयर सर्कुलेशन पैटर्न, प्रिवेंट हीट डेसिपेशन फ्रॉम द एटमोसफेयर, ठीक है। प्लांट रूट्स एक्सट्रैक्ट करता है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर लीडिंग टू सॉइल कॉम्पैक्शन दैट रिटेन्स थर्मल एनर्जी, इसका बात नहीं हो रहा है। लिमिटेड एवा ट्रांसपिरेशन कंबाइंड विथ हायर लाइट एब्सॉर्प्शन प्रोड्यूस नेट ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, बिल्कुल इसका बात हो रहा था, ठीक है, इसको होल्ड पे रखो, ये एलिमेंट हो जाएगा। वेजिटेशन अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, वाइल्ड लाइफ को, ये सब बात नहीं हो रहा है। इरिगेशन का बात ही नहीं हो रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोग उड़ा सकते हो। 11th नंबर क्या बोल रहा है, हाउ डू ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स परफॉर्म एक्सट्रीम हीट इवेंट्स कंपेयर टू द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो ग्रासलैंड क्रॉपलैंड कैसा परफॉर्म करता है एक्सट्रीम हीट इवेंट के टाइम, ठीक है, तो पढ़ते हैं। दे मेंटेन कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट कूलिंग बेनिफिट ऐसा मेंटेन नहीं करता है। देयर टेम्परेचर रेगुलेशन इंप्रूव करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता है ड्यूरिंग द हीट वेव्स। दे डेमोन्स्ट्रेट इनहेंस इवापोरेशन रेट्स, कंपेंसेट करने के लिए इंक्रीज, ये भी नहीं बोल रहा है। देयर इफेक्टिवनेस मैचेज ऑफ द ट्रीज इन द रिड्यूसिंग हीट ड्यूरिंग द हॉटेस्ट समर पीरियड, इसका बात नहीं हो रहा है। दे ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोवाइडिंग मॉडरेट कूलिंग टू पोटेंशियली इंटेंसिफाइंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। तो इधर कुछ ट्रांजिशन का बिल्कुल बात हो रहा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी एलिमेंट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्या बोल रहा है, 12th नंबर ये अपने को देखना है और ढूंढना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ट्रीज कुल्ड अप बिल्ट एरियाज ऑलमोस्ट ऑल सिटीज स्टडीज शोड 98% सक्सेस रेट ग्लोबली, तो 98% ऐसा हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो नंबर को बिल्कुल ये ढूंढना बहुत आसान होता है, तो बिल्कुल 98% वाला ढूंढते हैं कहाँ पे है। एक बार बस आप नजर दौड़ाओ, 98% वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 75%, ये 98% वाला रहा, ठीक है। तो पढ़ लो इसको, ये सब कीवर्ड है, तो एक बार आपको आके पढ़ लेना होता है। तो इट कुड वार्म अक्रॉस ऑल द सिटी गार्डन कोल्ड बिल्ट अप केसेज ऑफ ट्रीज ऑक्यूपाइड 98%, ये बोल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर से पढ़ो तो समझ में आएगा कि दे एनालाइज डेटा रिसर्चर फाउंड पैराडॉक्स मैनी सिटीज कोल्ड कर दिया ड्राई प्लेस, ये इट कुड कोल्ड अक्रॉस ऑल सिटीज का बात हो रहा है, ठीक है। तो वेरी गुड, ये बिल्कुल सही लाइन है, तो ये बिल्कुल सही लाइन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको ग्रीन टिक मार दो इसमें, ये बिल्कुल सही है। अब तो ये सही है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है।
इन अबाउट द क्वार्टर ऑफ सिटीज अर्बन ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स वर वार्मर देन बिल्ट सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका भी बात हो रहा था। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हॉट मंथ ग्रासलैंड रिड्यूस कर देता टेम्परेचर राइज ओवर 80% ऑफ द सिटीज कंपेयर टू द बिल्ट एरिया। ठीक है, तो इसका बात नहीं हो रहा था और ये ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये एलिमिनेट कर देंगे तो दो ऊपर का सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये जो आउटवे है इसका आपको चाहिए, इसका आपको ऑपोजिट मीनिंग चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देन द ग्लोबल कुड वेन रिफ्लेक्शन ड्रिवन वार्मिंग प्लस चेंजेस स्टोर्ड हीट कुड ओवरवे द वीकर कूलिंग। ठीक है, कुल मिला के ओवरवे आउटवे कर देना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक्लिप्स बोले तो शैडो से, ट्रांसेंड बोले तो ट्रांस से रिलेटेड है, प्रिवेल कर रहा है, वो प्रिवेल कर रहा है, डोमिनेट भी कर रहा है, तो ये सर सब सिनोनिम है एक जैसा। तो आउटवे बोले तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो सरेंडर करना हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम लोग आज दो मेंस लेवल का बिल्कुल किए, तो इस तरह हम लोग धीरे धीरे अपना इंग्लिश का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे और आपको लगातार वीडियो देखते जाना है। उसके बाद सीधा हम लोग डे 1 से एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। स्किमिंग बिल्कुल आप लोग सीख गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।